नमस्कार। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी लागू है। संविधान के मुताबिक नहीं, असंवैधानिक। 2400 प्लेटून सीआईपीएफ के, 2.4 लाख लोग उसी फोर्स के। इसका मतलब हर 100 लोगों, वेस्ट पश्चिम बंगाल में हर 100 लोग रह रहे हैं ना, उसमें एक सीआईपीएफ का बंदा तैनात है। तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही। चुनाव सीईसी और सीएपीएफ लड़ रही है ममता को हराने के लिए। आपने कभी देखा किसी भी चुनाव में, हिंदुस्तान का इतिहास देख लीजिए, किसी चुनाव में ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। और 27 लाख वोटर, जिसमें से कई जेन्युइन वोटर होंगे, वो अपना वोट नहीं डाल सकते। और साथ साथ में जो ट्राइब्यूनल के मामले हैं, ट्राइब्यूनल काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि ट्राइब्यूनल अंदर जाने के लिए रोक लगाई जा रही है। वहाँ जो सिक्योरिटी खड़ा, वो कहता है जब समझ आएगा तभी हम तुम्हें जाने देंगे। उसके पास दस्तावेज हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन जाने नहीं दे रहे। तो ये किस किस का चुनाव है? भाजपा को जिताने के लिए चुनाव है? चुनाव में पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, सरकार चुनाव नहीं लड़ती। और यहां तो सरकार चुनाव लड़ रही है। अभी देखो सूरत से क्या हुआ, आपको याद होगा। मैं हरियाणा से, सोनीपत से, करनाल से लोग भेजे जा रहे थे स्पेशल ट्रेन में। मैंने उसका खुलासा भी किया आपके सामने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरह से गुजरात से जा रहे हैं लोग, सूरत से 5000 लोग। वहां रेलवे स्टेशन में, जो मेरे ख्याल जिसका नाम है उधना रेलवे स्टेशन में, 23,000 लोग थे जो गुजरात से वापस उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जा रहे थे। वहां तो बेटन चार्ज हो गया फोर्स का, उनके लिए ट्रेनें नहीं चली, लेकिन ये स्पेशल ट्रेन 5000 लोग की चली। और ये स्टेट मशीनरी है ना। अगर रेलवे विभाग भाजपा के लोगों को स्पेशल ट्रेन में भेज रहा है, तो अपने आप में वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। लेकिन कौन सुनेगा? इलेक्शन कमीशन तो इनका वैसे ही चुनाव लड़ रही है, तो इलेक्शन कमीशन तो सुनेगा नहीं, और कोर्ट में कोई जा नहीं सकता। It is shocking. It seems that there is an emergency that is imposed in the state of West Bengal outside the Constitution of India. In this emergency, 2,400 platoons of CAPF have been placed there. 2,400, which means 2.4 lakh people of CAPF, which means for every 100 people in West Bengal, one person of CAPF will be taking care of them. So it seems that the BJP is not fighting this election. It seems that the CAPF and the Election Commission is fighting this election. Gross abuse of state machinery. I mean, these number of CAPF people would not be there in Jammu and Kashmir. They are in West Bengal. And while violence is going on in Manipur, as you know,
On that violence, the CAPF is actually security forces have been moved to take care here about what is happening to our country. And everybody is quiet, no institution is responding. And do we expect the Chief Election Commissioner to respond? They are the ones who are fighting the election of the BJP. And look at the 5,000 people that have been sent from Surat, from Udana police station. 23,000 people, passengers, were waiting to go to Odisha, to Uttar Pradesh, to Bihar. But these are migrant workers who go back home, and especially in the context of the shortage of gas and other things. Many of them are going back home. They don't have trains. There they use batons at the police station to deal with them. And here a special train of 5,000 people, supporters of BJP, are flagged appropriately, timely manner, so that they reach. What else is it? Is misuse of the state machinery. And who do we complain to? CEC is in collaboration with them, in cahoots with them. Who do we complain to? इतने लोग तैनात जम्मू कश्मीर में हुए होंगे जितने उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में हैं। मणिपुर में हादसा चल रहा है, वहां कोई इंतजाम नहीं है, और भाषण यहां हो रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं कि अगर तुम इस समय ये ठीक ठाक हमारे लिए वोट नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल वही होगा जो योगी उत्तर प्रदेश में करता। ये उन्होंने ये बयान दिया है। वो क्या होता है, या तो बुलडोजर चलेगा, और या आपको मालूम है कुछ और होगा। उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सभी लोगों को मालूम है। I mean, Subhinder Adhikari is saying shamelessly that if you vote for TMC and if you're going to make us not win this election, then what will happen to you is the way Yogi Adityanath deals with you, deals with people in Uttar Pradesh. So either bulldozer or, you know what I mean. You all know that. And look at the bhashan. हमारा होम मिनिस्टर कहता है, दीदी ओ दीदी, what is this the way to conduct yourself? You're the home minister of the country. You're organizing the CAPF, you're organizing all this. The home defense minister, home minister, prime minister, everybody is there. All other ministers are there. Chief ministers are there. And the kind of भाषण they are giving is unbelievable. होम मिनिस्टर वहाँ हैं, प्रधानमंत्री जी वहाँ हैं, डिफेंस मिनिस्टर वहाँ हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं राज्यों के वो वहाँ हैं। और ऐसा मतलब लगता है कि एक मतलब कि उनको जैसा कॉर्डन ऑफ कर लिया होता है। कभी होता था ना पुराने ज़माने में, जब वर्कर मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग होती थी तो एम्प्लॉयर को घर से बाहर नहीं आने देते थे। तो वही हाल है पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का, कि इनको जो वोट करने वाले हैं टीएमसी, उनको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, और जो बाहर के लोग आए हैं उनको घर से उसको वोट देने देंगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? और जो लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की जो बात करते हैं, तो वो लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी तो खुद सीईसी है। वो ना वो लॉजिकल है, हर चीज में, हर कदम पे उसकी डिस्क्रेपेंसी है, हर बयान में उसकी डिस्क्रेपेंसी है। मुर्शिदाबाद में वोट काट दो, मालदा के वोट काट दो, 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना के वोट काट दो, साउथ 24 परगना के वोट काट दो, सारे टीएमसी के स्ट्रांग होल्ड, वहां वोट काट दो, और 55% वोट काटो, लाखों की तादाद में। मुर्शिदाबाद में तो 11 लाख वोट कटे हैं, 11 लाख। मालदा में सुना है कि 8 लाख वोट कटे हैं। किस किस्म की राजनीति चल रही है मोदी जी? और वही एक महिला आपके सामने खड़ी है, और महिलाओं के बारे में जितना आप बात करते हो, उस महिला के खिलाफ आपने ये सब कर लिया है। मतलब कि हिंदुस्तान की सारी ताकत लगा दी, और सब चुप, संस्थाएं चुप।
ये बहुत ही खतरनाक बात है लोकतंत्र के लिए. I mean, the entire strength of the country is being used for the official strength, is being used to destabilize the environment in West Bengal. And where does the Chief Election Commissioner get these powers from? 483 officers have been transferred. 483 officers. 483 लोगों की ट्रांसफर हुई है. ये कहां से पावर आई हैं? कोई अनलिमिटेड पावर तो किसी के पास नहीं होती. कोई ऐसा अधिकारी है या कोई ऐसा मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर भी है, किसी की अनलिमिटेड पावर हो, किसी कोई सीमा ना हो पावर की. There is nobody in this country which has unlimited power. And what are you using? Logical discrepancies. In other words, if there is a less than 15 years age difference between the father and the voter, delete it. It is more than 50 years age difference, delete it. And all this is done through AI. Incidentally, there is no inspection. All this is done through AI. अगर वोटर का और माता पिता का 15 से कम आयु का डिफरेंस है तो वोटर कार्ड दिया जाएगा, और 50 साल से ज्यादा है तो वोटर कार्ड दिया जाएगा. और ये सब एआई से हो रहा है. In fact, it is the Election Commission who is the logical discrepancy in this country. Nothing that he says is logical. And his discrepancy is stamped all over what is happening in West Bengal. It is a shame that we have an election commissioner of this nature. It is an absolute national shame. That's all that I can say. And it is also a national shame that nobody is doing anything about it. Now see what is the latest that has been done. And I will tell you that. It is shocking that the new directive that has been issued, new directive is that Election Commission of India has banned motorcycles in West Bengal from 6 p.m. to 6 a.m. in the two phases of the polling. First phase, of course, is 23rd, second is 29th. And evacuation of all tourists and outsiders from the seaside resorts of Digha, Mandarmani, Tajpur, Udaipur, and Shankarpur. Now, if a young girl wants to travel on a motorcycle with her boyfriend, can't do it. Is this part of ECI's power, Election Commission of India's power, that you prevent fundamental rights of people? I mean, this is shocking. Except for medical emergencies, family functions, essential emergencies, dropping or picking up of school children. But in order to be the exception, you have to file an application. किसको application? अब इन्होंने क्या किया है? Who will you get this application to? And who will decide? When will you decide? अब अभी आदेश किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि शाम को 6 बजे लेकर सुबह 6 बजे तक कोई मोटरसाइकिल 2 लोगों के साथ नहीं रहेगा. एक ही पिलियन कोई नहीं होगा, उसके पास साथ पीछे बैठेगा नहीं कोई. तो अगर कोई महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है वो भी नहीं बैठ सकती. ये क्या इलेक्शन कमीशन का कोई संवैधानिक हक है? हाँ? और इसमें कोई एक्सेप्शंस भी हैं कि भाई कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी. कोई बच्चों को स्कूल छोड़ना तो एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी, कोई फैमिली फंक्शन हो तो एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी. और लेकिन वो एग्जेम्पशन तो लिखित रूप में होगी. वो कौन फैसला करेगा, कब फैसला होगा, किसको लिखित में आता है नहीं आता.
देहात का कोई जाना चाहता है, 2 लोग जाने चाहते हैं तो नहीं जा सकते। और जो साथ साथ में ये भी लिखा है कि टूरिस्ट रिजॉर्ट्स जो हैं, सी साइड रिजॉर्ट्स हैं, दीघा में, मंडरमणि में, ताजपुर में, उदयपुर में, शंकरपुर में, वो सब इवैक्यूएट हो जाएंगे, क्योंकि जाना पड़ेगा। भाई ये कोई संविधान में कोई ऐसा लिखित है कि आप लोगों के संवैधानिक हक की दखल अंदाजी करो? ये कौन सी पावर हुई? What is this kind of power under Article 324 of the Constitution? Article 324 की ये कौन सी पावर हुई? और साथ साथ में, और ये पहली बार हुआ है, कभी पहले नहीं हुआ। And people are completely clueless as to why this has happened. Anyway, this is the state of our country. और वो स्विगी के लोग भी कहते हैं कि साहब हमें कुछ चीज़ ले जानी है किसी के लिए, ऑर्डर पे जा पाएंगे कि नहीं? जोमाटा के लोग भी कहते हैं कि क्या होगा, हमारा धंधे का क्या होगा? भाई इनका तो धंधा इलेक्शन जीतना है ना, ये इनका धंधा है, ये इलेक्शन नहीं है। It is their vocation to make sure that CAPFs, it is the election, Chief Election Commissioner's vocation to make sure that the BJP somehow wins this election. Couple of things more and then I have done. These are very interesting